गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवर्धक और अनुकरणीय जानकारी जो बहुत कम लोगों को पता होगी। गुरु पूर्णिमा कब है? गुरु पूर्णिमा आषाढ़, जून, जुलाई की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। 2025 में यह गुरुवार 10 जुलाई को पड़ रही है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? यह दिन गुरु, आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक के सम्मान और श्रद्धा के लिए मनाया जाता है, जो अज्ञानता को दूर करते हैं और साधकों को ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में मनाया जाने वाला एक अत्यंत पूजनीय त्योहार है। परंपरागत रूप से गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक गतिविधियों से चिन्हित होती है और इसमें गुरु या शैक्षणिक शिक्षकों, वर्तमान शिक्षकों और पूर्व शिक्षकों के सम्मान में एक अनुष्ठानिक कार्यक्रम, गुरु पूजा, शामिल हो सकता है। गुरु कौन है? गुरु शब्द संस्कृत के मूल शब्दों गु और रू से बना है। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ है दूर करने वाला। इसलिए गुरु अंधकार या अज्ञान का नाश करने वाले होते हैं। लोग अपने माता पिता, गुरुओं और जीवन मार्गदर्शकों को गुरु मानते हैं। साथ ही अप्रत्यक्ष गुरुओं, प्रकृति, पशु पक्षी आदि के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। जब दत्तात्रेय सुखपूर्वक वन में विचरण कर रहे थे तो उनकी मुलाकात राजा यदु से हुई। राजा यदु ने दत्तात्रेय को प्रसन्न देखकर उनसे उनकी प्रसन्नता का रहस्य और उनके गुरु का नाम पूछा। दत्तात्रेय ने कहा कि केवल आत्मा ही उनका गुरु है। फिर भी उन्होंने 24 व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त किया था जो उनके गुरु थे। मेरे 24 गुरु हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, महासागर, पतंगा, मधुमक्खी, मधुसंग्राहक, हाथी, हिरण, मछली, नर्तकी, पिंगला, कौआ, बालक, युवती, सर्प, बाण बनाने वाला, मकड़ी और भृंग। मैंने पृथ्वी से धैर्य और दूसरों का भला करना सीखा, क्योंकि यह अपनी सतह पर मनुष्य द्वारा की गई हर चोट को सहन करती है और फिर भी फसल, पेड़ आदि पैदा करके उसका भला करती है। जल से मैंने पवित्रता का गुण सीखा। जिस प्रकार शुद्ध जल दूसरों को पवित्र करता है, उसी प्रकार मुनि भी, जो शुद्ध है और स्वार्थ, वासना, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि से मुक्त है, अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को पवित्र करता है। वायु यद्यपि सर्वत्र विचरण करती है, परंतु कभी किसी वस्तु में आसक्त नहीं होती, इसलिए मैंने वायु से आसक्ति रहित रहना सीखा है। यद्यपि मैं इस संसार में अनेक लोगों के साथ विचरण करता हूँ। जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार मुनि को भी अपने ज्ञान और तप के तेज से चमकना चाहिए। वायु, तारे, बादल आदि सभी आकाश में समाहित हैं, परंतु आकाश उनमें से किसी के संपर्क में नहीं आता। मैंने आकाश से सीखा है कि आत्मा सर्वव्यापी है, फिर भी उसका किसी वस्तु से कोई संपर्क नहीं है। चंद्रमा अपने आप में सदैव पूर्ण है, परंतु चंद्रमा पर पृथ्वी की बदलती छाया के कारण घटता या बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इससे मैंने यह सीखा है कि आत्मा सदैव पूर्ण और अपरिवर्तनशील है और केवल उपाधियां या सीमित सहायक ही उस पर छाया डालती हैं। जिस प्रकार सूर्य जल के विभिन्न घड़ों में प्रतिबिंबित होकर अनेक भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी मन द्वारा प्रतिबिंबित उपाधियों, शरीर के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। सूर्य से मैंने यही शिक्षा ली है। मैंने एक बार एक बहेलिये को जाल फैलाते और कुछ कबूतरों को पकड़ते देखा। मादा कबूतर अपने बच्चों से बहुत अधिक आसक्त थी। उसे जीने की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वह जाल में फंस गई और फंस गई। नर कबूतर मादा कबूतर से आसक्त था, इसलिए वह भी जाल में फंस गया और फंस गया। इससे मैंने यह सीखा कि आसक्ति ही बंधन का कारण है। अजगर अपने भोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकता। उसे जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है और एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। इससे मैंने भोजन के प्रति असावधान रहना और जो कुछ भी खाने को मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखा। अजागर वृत्ति। जिस प्रकार सैकड़ों नदियां समुद्र में गिरने पर भी वह स्थिर रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को सभी प्रकार के प्रलोभनों, कठिनाइयों और संकटों में भी स्थिर रहना चाहिए। यही शिक्षा मैंने समुद्र से सीखी। जिस प्रकार पतंगा अग्नि के तेज से मोहित होकर उसमें गिर जाता है और जल जाता है,
उसी प्रकार एक कामुक पुरुष जो किसी सुंदरी के प्रेम में पड़ जाता है वह दुहक को प्राप्त होता है। दृष्टि की इंद्रिय को नियंत्रित करना और मन को आत्मा में स्थिर करना, यही शिक्षा मैंने पतंगे से सीखी। जिस प्रकार काली मधुमक्खी विभिन्न फूलों से शहद चूसती है और केवल एक फूल से नहीं चूसती, उसी प्रकार मैं भी एक घर से थोड़ा और दूसरे घर से थोड़ा भोजन ग्रहण करता हूँ और इस प्रकार अपनी भूख शांत करता हूँ। मधुकरी भिक्षा या मधुकरी वृत्ति, मैं गृहस्थ पर भार नहीं हूं। मधुमक्खियां बड़ी कठिनाई से शहद इकट्ठा करती है, परंतु एक मधु संग्राहक आकर उसे आसानी से ले जाता है। इसी प्रकार लोग बड़ी कठिनाई से धन और अन्य वस्तुएं जमा करते हैं, परंतु जब मृत्यु का देवता उन्हें पकड़ लेता है तो उन्हें तुरंत ही सब छोड़कर चले जाना पड़ता है। इससे मैंने ये शिक्षा ली है कि वस्तुओं का संचय करना व्यर्थ है। काम वासना में अंधा नर हाथी कागज से बनी मादा हाथी को देखते ही घास से ढके गड्ढे में गिर जाता है। वो पकड़ लिया जाता है, जंजीरों में जकड़ लिया जाता है और अंकुश से प्रताड़ित होता है। इसी प्रकार काम वासना से ग्रस्त पुरुष भी स्त्रियों के जाल में फंसकर दुख भोगते हैं। इसलिए मनुष्य को काम वासना का नाश करना चाहिए। यही वो शिक्षा है जो मैंने हाथी से सीखी है। हिरण अपने संगीत प्रेम के कारण शिकारी के जाल में फंस जाता है। इसी प्रकार पुरुष चरित्रहीन स्त्रियों के संगीत से आकर्षित होकर विनाश की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य को कभी भी अश्लील गीत नहीं सुनने चाहिए। यही वो शिक्षा है जो मैंने हिरण से सीखी है। जिस प्रकार भोजन की लोलुप मछली चारे का आसान शिकार बन जाती है, उसी प्रकार जो मनुष्य भोजन का लोभी होता है, जो अपनी स्वादेंद्रियों को अपने ऊपर हावी होने देता है, वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है और आसानी से बर्बाद हो जाता है। इसलिए भोजन के लोभ का नाश होना चाहिए। यही वो शिक्षा है जो मैंने मछली से सीखी है। विदेह नगर में पिंगला नाम की एक नर्तकी रहती थी। एक रात वह ग्राहकों की तलाश करते करते थक गई। वह निराश हो गई। फिर जो उसके पास था उसी में संतुष्ट हो गई और फिर गहरी नींद सो गई। मैंने उस पतित स्त्री से यह शिक्षा ली है कि आशा का त्याग संतोष की ओर ले जाता है। एक कौवे ने मांस का एक टुकड़ा उठाया। अन्य पक्षियों ने उसका पीछा किया और उसे मारा। उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और शांति और विश्राम प्राप्त किया। इससे मैंने यह शिक्षा ली है कि संसार में मनुष्य जब विषय भोगों के पीछे भागता है तो उसे अनेक प्रकार के कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ता है, और जब वह विषय भोगों का त्याग कर देता है तो वह पक्षी के समान सुखी हो जाता है। दूध पीता हुआ बच्चा सभी चिंताओं और व्यथाओं से मुक्त होता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। मैंने उस बच्चे से प्रसन्नता का गुण सीखा है। एक युवती के माता पिता उसके लिए योग्य वर की तलाश में गए थे। लड़की घर में अकेली थी। माता पिता की अनुपस्थिति में विवाह के प्रस्ताव के संदर्भ में एक समान उद्देश्य के लिए लोगों का एक समूह उससे मिलने घर आया। उसने स्वयं समूह का स्वागत किया। वह धान छीलने के लिए अंदर गई। जब वह छील रही थी तो दोनों हाथों की कांच की चूड़ियों ने बहुत तेज आवाज की। बुद्धिमान लड़की ने इस प्रकार विचार किया, समूह चूड़ियों की आवाज से पता लगा लेगा कि मैं स्वयं धान छील रही हूं और मेरा परिवार इतना गरीब है कि काम करवाने के लिए दूसरों को नहीं रख सकता। मुझे अपने दोनों हाथों की 2 चूड़ियों को छोड़कर बाकी सभी चूड़ियां तोड़ देनी चाहिए। तदनुसार उसने दोनों हाथों की 2 चूड़ियों को छोड़कर बाकी सभी चूड़ियां तोड़ दी। इन 2 चूड़ियों ने भी बहुत शोर मचाया। उसने प्रत्येक हाथ की एक और चूड़ी तोड़ दी। फिर भी कोई शोर नहीं हुआ, हालांकि वह छीलना जारी रखती रही। मैंने लड़की के अनुभव से निम्नलिखित बातें सीखी हैं। कई लोगों के बीच रहने से कलह, अशांति, विवाद और झगड़ा पैदा होगा। सर्प अपना बिल नहीं बनाता, वह दूसरों द्वारा खोदे गए बिलों में निवास करता है। इसी प्रकार एक तपस्वी या सन्यासी को भी अपने लिए घर नहीं बनाना चाहिए। उसे दूसरों द्वारा बनाई गई गुफाओं और मंदिरों में रहना चाहिए। यही वह शिक्षा है
जो मैंने सर्प से सीखी है। एक तीर बनाने वाले का मन एक बार पूरी तरह से एक तीर को तेज करने और सीधा करने में तल्लीन था। जब वह इस प्रकार व्यस्त था, एक राजा अपने पूरे दल के साथ उसकी दुकान के सामने से गुजरा। कुछ समय बाद एक व्यक्ति कारीगर के पास आया और उससे पूछा कि क्या राजा उसकी दुकान के पास से गुजरा है। कारीगर ने उत्तर दिया कि उसने कुछ भी नहीं देखा। तथ्य यह है कि कारीगर का मन पूरी तरह से अपने काम में लीन था और उसे पता नहीं था कि उसकी दुकान के सामने से क्या गुजर रहा है। मैंने कारीगर से मन की गहन एकाग्रता का गुण सीखा है। मकड़ी अपने मुंह से लंबे धागे निकालती है और उन्हें बुनकर मकड़ी के जाले बनाती है। वह स्वयं अपने बनाए जाल में उलझ जाती है। इसी प्रकार मनुष्य अपने ही विचारों का जाल बुनता है और उसमें उलझ जाता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को सभी सांसारिक विचारों को त्याग कर केवल ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। यही शिक्षा मैंने मकड़ी से सीखी है। भृंगी या भृंग एक कीड़े को पकड़ता है, उसे अपने घोंसले में रखता है और उसे डंक मार देता है। बेचारा कीड़ा भृंग के लौटने और डंक मारने से डरता रहता है और निरंतर भृंग के बारे में सोचता रहता है और स्वयं भृंग बन जाता है। मनुष्य जिस भी रूप का निरंतर चिंतन करता है, कालांतर में उसे उसी रूप की प्राप्ति होती है। मनुष्य जैसा चिंतन करता है, वैसा ही बन जाता है। मैंने भृंग और कीड़े से निरंतर आत्मा का चिंतन करके स्वयं को आत्मा में परिवर्तित करना और इस प्रकार शरीर के प्रति सभी आसक्ति त्याग कर मोक्ष प्राप्त करना सीखा है। निष्कर्ष, हमें अपने चारों ओर से निरंतर सीखने का प्रयास करना चाहिए, जीवन पर्यंत शिक्षा। और इन सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शिक्षकों, गुरुओं के प्रति कृतज्ञ रहें। इन गुरुओं के कारण ही हम इस धरती ग्रह पर सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सनातन धर्म, ज्ञान और भक्ति पर अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।